बहुत बात की है। हाँ। लेकिन जो मूल है ये छप्पर ही है। हाँ। उसी छप्पर में बैठते थे और वहीं से इस पूरे हाथे को या पूरे पूर्वांचल को कहिए देखने का काम करते थे। हरिशंकर तिवारी का नाम ही कहीं पे अपनी बात रखने के लिए पर्याय था। वहां से चलते थे तो कहते थे कोई एक ऐसा व्यक्ति है, पंडित जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। देखो, दहलने को तो हम ईश्वर के अलावा किसी से दहलते नहीं है। ये गलतफहमी अगर किसी को हो तो अपने मन से निकाल देगा। कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा से हमसे मतलब नहीं है। ब्राह्मण अपने सम्मान के लिए जीता है और विनय शंकर तिवारी अपने सम्मान के लिए चलता है। दया की भीख नहीं मांगते हैं। हम दोबारा फिर उस जगह कभी लौट कर नहीं गए हैं जिसने अगर सम्मान नहीं दिया है तो। गोरखपुर का तिवारी हाता पूर्वांचल की सियासत का एक बड़ा घराना, एक निर्णायक घराना। ये गेट है स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के तिवारी हाता का। ये गेट यूं ही खुला रहता था जब वो यहां जिंदा थे। तिवारी हाता एक प्रतीक है ब्राह्मण राजनीति का जो यहां से डिसाइड होता था। कहा जाता है कि पंडित हरिशंकर तिवारी के ऊपर जो पंडित है वो लोगों ने यहां दिया कि आप ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पंडित कमलापत त्रिपाठी और पंडित हरिशंकर तिवारी, ये पंडित शब्द बहुत शोभता था, यहां के लोग कहते थे। तिवारी हाते के बारे में बहुत सारी बातें हैं। कभी ये माफियाओं का गढ़, कभी गुंडों का घर, कभी बदमाशों का घर, कभी यहां पर बड़े बड़े रंगबाज रहते थे, ऐसी बातें कही गईं। लेकिन कभी किसी ने कहा कि ये हाता हताहतों के निदान के लिए है। यहां गरीबों की सुनवाई होती रही। यहां जो मजलूम रहे, जो दमित रहे, उनके खिलाफ एक तरीके से उनका साथ दिया गया। तो बहुत सारी बातें हैं इस तिवारी हाता को लेकर। तो आज जब पंडित हरिशंकर तिवारी नहीं है, जो इसी कुटिया में बैठते थे, आज भी वो कुटिया उसी रूप में है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि अब कितनी राजनीति पूर्वांचल की ब्राह्मणों की बदली है। चूंकि इस वक्त ब्राह्मण राजनीति चरम पर है। उनके पुत्र पंडित विनय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, जो विधायक रहे हैं और इस वक्त राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। तिवारी हाता, इसको लेकर बहुत सारी बातें लोग जो दूर हैं वो जानना चाहते हैं। यहाँ माफिया रहते हैं, यहाँ गुंडे रहते हैं, यहाँ बदमाश रहते हैं, यहाँ पे रंगबाज रहते हैं, यहाँ लोगों के ज़मीन कब्जा कर ली जाती है, यहाँ पूरा गोरखपुर लिखवा लिया जाता है, यहाँ बैड एलिमेंट्स रहते हैं। और कोई कहता है कि यहाँ हताहतों का निदान होता था, गरीबों की सुनवाई होती थी। आखिर क्या है ये सच? दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है। देखो, अगर जो शब्दों का प्रयोग आपने किया जी। अगर ऐसा होता तो यहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते थे, अपनी समस्याओं को लेकर आते थे। और जैसे लोगों का आपने नाम लिया, अगर वो लोग होते तो शायद इस गेट पे कोई तब फटकता भी नहीं। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में ये हाथा जो आज खाली दिख रहा है जी। बराबर भरा रहता था। हाँ। और लोग अपनी समस्याओं के निदान के लिए आते थे और समस्याओं का निदान लेकर यहाँ से जाते थे। कोई भी ऐसा नहीं आया होगा, उससे कभी भी आदरणीय स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी ने ये नहीं पूछा कि आप आए कहाँ से हो। उन्होंने अपनी समस्या बताई होगी, अपनी बात कही होगी और प्रयास हुआ होगा कि उस समस्या का निदान किया जाए। और संभवतः उस समस्या का निदान होता था, क्योंकि उसी का परिणाम था कि लोग ये बाहर से ही पता कर लेते थे कि बाबा यहाँ पर हैं या नहीं है। बाबा यहाँ पर हैं या नहीं है। ये आम जनमानस जब सड़क पे देखता था कि ये हाथा भरा हुआ है तो लोग मान लेते थे कि वो हैं। और सुबह 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक वो बैठते थे और एक एक व्यक्ति की सुनवाई करते थे। अगर जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, अगर वो शब्द होते या ऐसे लोग होते तो शायद कोई यहाँ पर अपनी बात करने नहीं आता। अच्छा, कुटिया में बैठते थे। हाँ। आज भी आप लोगों ने इसे सजो के रखा है और ऐसा ही है। इतना पैसा तो आपके पास था ही और आपके पिताजी के पास था कि इसको थोड़ा सा मॉडर्न करके बना देते। और ये जो रखे हुए बेंच है लकड़ी के, इसको भी संवार देते, सोफा पड़ जाता और एसी लग जाता। आखिर
आपके पिताजी इसमें क्यों बैठते थे और आप लोग भी इसे सजो के रखे? देखिए, सजो के रखने की बात नहीं है। हाँ। ये जो लोग आते हैं जी। वो एक सामान्य लोग हैं। अगर आप किसी भी चीज को डेकोरेटिव कर देंगे, बना देंगे, अलग से बनाएंगे, हाँ। तो आदमी आने में भयभीत होता है। और जब सामान्य रहता है उसको लगता है कि हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति है। हाँ। जैसा मैं रहता हूँ हाँ। उसी तरह से कोई व्यक्ति है। हाँ। और जब भी कोई आया, सामान्य व्यक्ति यहाँ आया, हाँ। पीड़ित व्यक्ति यहाँ आया, तो उसको ये नहीं लगा कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, उसको लगा कि हम अपने घर में बैठे हैं, अपने परिवार में बैठे हैं, हाँ। अपने किसी बड़े के पास आ रहे हैं। हाँ। इस तरह की बात हुई, इसलिए इसको ऐसा ही वो रखते थे। और वो बहुत सामान्य रूप से, कभी इन्हें किसी ने अगर आपने देखा होगा, हाँ। तो बहुत सामान्य जीवन जीते थे। अगर धोती कुर्ता के अलावा मेरे ख्याल से कभी उन्होंने हाँ। कुछ दूसरा वस्त्र हाँ। धारण नहीं किया। सामान्य रूप से जो मेस में खाना बनता था, उसी भोजन को वो करते थे, जो सब लोग भोजन करते थे। हाँ। और जो लोग आते थे सबको यहाँ पे भोजन मिलता था, दूध मिलता था, मट्ठा मिलता था। ये लोगों से आपने सुना भी होगा, अगर यहाँ के बारे में जानते होंगे तो सुना भी होगा। इसलिए सजोने जैसी कोई बात नहीं है। सामान्य प्रक्रिया की, एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन होता है, वो सामान्य व्यक्ति की, एक सामान्य भारतीय का जीवन ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, ताकि आम लोग आए और सहज महसूस उनको लगे कि ये अपना ही है, अपना ही है। जैसे गांधी जी ने वो सारा वस्त्र धारण किया था कि लगे कि हम अपने हैं। अगर गांधी की बात करते हैं, तो गांधी ने पहले जब वो बैरिस्टर थे तो सूट बूट छोड़ा था। जी 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 जी। सूट बूट इसलिए छोड़ा था कि उनको लगता था कि अगर हम चंपारण में जाएंगे और सूट बूट पहन के जाएंगे, तो आम आदमी हमसे दूर हटेगा। वही कनेक्शन था, वही पिताजी का, वो उनकी ऐसी सोच रही होगी। तो ये जो हाता के बारे में इतना भ्रम फैलाया गया कि यहाँ बड़े बड़े असलहाधारी रहते थे, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार के बड़े बड़े माफिया पनाह लेते थे। आखिर इस हाता, जहाँ हताहतों का निदान होता था, जहाँ गरीबों की सुनवाई होती थी, इतना विद्रूप चेहरा क्यों दिखाया गया? देखिए, हमने कहा ना कि ब्राह्मण समाज के पास, देखिए जो सत्ताधीश हैं वर्तमान में, जी। जो सत्ताधीश हैं, ये सदैव ब्राह्मणों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? ब्राह्मण, उनको लगता है कि अगर सत्ता में रहेगा, अगर जब भी ब्राह्मण सत्ता में रहेगा, सत्ता के करीब रहेगा, तो कहीं न कहीं इस देश में, इस समाज में कोई विद्रूप चीजें नहीं आने पाएगी। इसलिए सबसे पहले जो वर्तमान सत्ताधीश हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में एक अफवाह बनाई, एक गलत स्वरूप पेश किया, और उस स्वरूप को पेश करके इस तरह से कहने का प्रयास किया कि भाई स्वरूप ऐसा है, जबकि वास्तविकता से वो परे था। और क्यों? उसका परिणाम जनमानस था। देखिए, किसी भी चीज का गवाह जनमानस होता है, और जब जनमानस जिसके साथ होता है तो उसके रूप में नहीं होता है। और जो वर्तमान सत्ताधीश हैं, वो यहीं तक नहीं रुके हैं। अगर 8 साल के समय को देख लिया जाए, 8-9 साल के लगभग समय होने जा रहा है, इस समय में ढेर सारे जो ब्राह्मण राजनीति के चेहरे थे, उनको पुलिसिया इनकाउंटर कराया गया है। और सरकार बहुत, अगर ठीक हो तो हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि इन 8 साल में जिन लोगों का भी पुलिस इनकाउंटर हुआ है, जिन ब्राह्मण समाज के लोगों का, उनके ऊपर सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, जिससे ये स्पष्ट हो, ये बात स्पष्ट हो कि वो अपराधी थे या नहीं थे। क्योंकि भारतीय समाज में या भारतीय विधा में, जो हमारा देश है, जो लोकतंत्र को लेकर चलता है, जब कोई अधिकारी या कोई राजनेता किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं घोषित कर सकता है। यहाँ का जो संविधान है, न्यायपालिका है, उससे द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ दी जाती है तो उसको मुक्त माना जाता है या अपराधी माना जाता है। तो वर्तमान समय में जो इतने इनकाउंटर हुए हैं सरकार के द्वारा, अभी वर्तमान सरकार के द्वारा, तो उस सरकार उन सभी लोगों के मुकदमों को देखते हुए उसको प्रकाशित करे, उनके बारे में। तो सरकार आपकी आवाज सुनेगी, करेगी। इस पे, इस हाथे पे बुलडोजर भी चला। बुलडोजर क्यों चला? आप लोग अगर नियम सम्मत होते तो बुलडोजर नहीं चलता। देखिए, नियम सम्मत तो वो मठ भी नहीं है। वो मठ का अगर इतिहास उठाएंगे तो उस मठ में पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, और अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो मठ कब्रिस्तान के ऊपर बना है। और ये नियम सम्मत में अगर ये हाता नहीं था तो यहाँ से लेके पांडे हाता तक, जो पांडे हाते, सब जगह बुलडोजर चला है। तो क्या सब लोग नियम सम्मत नहीं थे?
अगर जितने लोगों का चला था तो सब लोग नियम सम्मत नहीं थे, सभी लोग नियम सम्मत थे। सरकार के अहंकार का परिणाम है कि ये सरकार लगभग साल भर से लगभग ये 5 से 7 किलोमीटर के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। अगर आप इधर से आए होंगे अभी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं। बुलडोजर चला तो दहल गए होंगे आप लोग। देखो, दहलने को तो हम ईश्वर के अलावा किसी से दहलते नहीं हैं। ये गलतफहमी अगर किसी को हो तो अपने मन से निकाल देगा। जब बुलडोजर चला, बुलडोजर तो विधानसभा का सत्र चल रहा था और बहुत हंगामा हो हल्ला हुआ। आप खुद उस सत्र में मौजूद थे और आपके सामने आपके ये उस समय की बात नहीं है जी। जब बुलडोजर चला थी, तो अभी पिछले कुछ दिनों की ही बात है। हाँ। और तब मैं विधायक नहीं था। विधायक नहीं थे आप। हाँ, विधायक तो जब बुलडोजर चला तो उस वक्त क्या स्थितियां नहीं, ये पूरे गोरखपुर में ये हालत हो रखी है। किसी हम एक नहीं नहीं देखिए, पूरे गोरखपुर की पूरी हालत देखिए। गोरखपुर के हर घर की तुलना इस तिवारी हाथे से नहीं की जा सकती। जब आप किसी को कुछ बनाएंगे तो उन्होंने कहा कि हम सब बना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने, हालांकि उसके लिए उन्होंने मुआवजा लिया, अपना जो दुकानें थी उसको गिराया था उन्होंने एक वर्तमान, मैं समझ गया, आपकी बात को समझ गया। देखिए, कानून का राज है। हाँ। और जब कानून का राज है, विधि सम्मत राज है, जब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मठ के जगह को भी गिरा के वहां के निर्माण को आगे बढ़ाया है, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई अगर निर्माण के लिए कोई चीजें आ रही हैं तो वो गिरेंगी ही। तो उन्होंने अपना भी मठ गिरा के हिस्से को गिराया है। हाँ। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ। चाहे वो किसका भी, मेरा भी हो, और अगर वो पक्षपात करते तो इसमें बुरा मानना नहीं चाहिए। पक्षपात तो एक हुआ है, वहां पे मठ को मुआवजा मिला, बाकी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा। हाँ। तो इस इंटरव्यू से आवाज जाएगी तो जरूर माने जाएंगे। लेकिन जब हाथे की बात आती है, तिवारी हाथा, आपने विधानसभा में देखा होगा कि यहाँ गुंडा पलते हैं, यहाँ माफिया रहते हैं। आपके परम मित्र किसी जमाने में और इस वक्त के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने उसी सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा कि गुंडों का राज है वहाँ, बदमाशों का राज है ये। वहाँ जो माफिया हैं, बिहार तक के माफिया रहते हैं, पूर्वांचल के माफिया रहते हैं, गोरखपुर के माफिया रहते हैं, जमीन कब्जाने वाले रहते हैं, और साथ ही साथ बैड एलिमेंट्स, अपराधी तत्व रहते हैं, गैंगस्टर रहते हैं, माफिया रहते हैं। तो उसमें से जिनका नाम आपने लिया है, तो उसमें से तो एक हिस्सा वो भी हो गए। तो वो अपने को किस हिस्से में मानते हैं ये उनसे पूछिएगा। आपके मित्र हो सकते हैं या आपसे परिचित होंगे, तो आप पूछिएगा। अगर वो इस चीज़ को मानते हैं, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, मित्र शब्द बड़ा पवित्र शब्द होता है, उनके ऊपर लागू नहीं होता है। जिनका नाम आपने लिया बहुत पवित्र शब्द होता है। एक कहानी है, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया है जाकर उनके घर देखो। तो अगर उनको ये जानकारी थी तो बड़ा देर कर दी उन्होंने, उसको पहले भी उनको रखना चाहिए था। और आपको मालूम होगा कि कितने समय तक वो यहाँ रहे हैं और कैसे रहे हैं। तो किसी के कहने से, हमने कहा पहले ही कि भ्रम फैलाने से कोई चीज़ नहीं होता। हकीकत और भ्रम में अंतर होता है। अगर हकीकत जो आप कह रहे हो होता तो सामान्य जन या आम जनता यहाँ नहीं होती। और चूँकि ये इसी का परिणाम है कि आज सब लोग तिवारी हाथे को, आप जिस तरह से आपने बात की या जहाँ भी कहीं बात होती है, वो तिवारी हाथे का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी को ब्राह्मणों के एक रहनुमा के रूप में, एक रक्षक के रूप में, ब्राह्मणों की आवाज़ के रूप में उन्होंने जब भी उठाई, ब्राह्मणों के हितों की आवाज़ उठाई और सदैव ब्राह्मण हित के लिए ही संघर्ष करते रहे। तो जब आपने विधानसभा में सुना अपने किसी जमाने के परम मित्र डिप्टी सीएम को ये बात कहते हुए, आपके स्वर्गीय पिताजी जिंदा थे उस वक्त, जो उनके राजनीतिक गुरु भी है, तो कैसा? देखिए, पिताजी से उनका कोई संपर्क नहीं था, ये कहना लोगों का भ्रम है। पिताजी से उनका कोई संपर्क नहीं था। विश्वविद्यालय में मुझसे संपर्क था और पिताजी से उनका हमारे वजह से ही आना जाना उनका था। और ये कहना कि उनसे संपर्क था, ये गलत बातें हैं। और इसको जो भी किसी जैसे कहता है वो उचित नहीं है, गलत है। और बार बार आप मित्र कह रहे हैं, इस शब्द का अपमान मत करिए। मैंने कहा उसके पहले कि किसी जमाने में, हमने कहा मित्रता, देखिए मित्रता सदैव बराबर होती है। मित्रता कृष्ण और सुदामा की थी,
अगर मित्रता का उदाहरण देंगे, कृष्ण और सुदामा मित्र थे। कृष्ण द्वारिकाधीश थे, सुदामा सामान्य रूप से एक सामान्य विद्वान थे, सरस्वती के आराधक थे। लेकिन जब सरस्वती का आराधक द्वारिकाधीश के पास जाता है तो द्वारिकाधीश बिना नाम सुनते ही दौड़कर चल देते हैं। तो मित्र कृष्ण और सुदामा तो होते हैं। आप लोग उस जमाने के द्वारकाधीश थे और वो सुदामा थे, गरीब ब्राह्मण के बेटे थे। देखिए, द्वारिकाधीश होते तो आपको छप्पर नहीं दिखती, द्वारिकाधीश होते तो वो बेंच नहीं दिखती। अरे उसके पीछे हवेली भी तो है। तो हवेली अलग बात है, हाँ। लेकिन ये हवेली बहुत बात की है, हाँ। लेकिन जो मूल है ये छप्पर ही है। हाँ तो मूल में अपने व्यक्ति रहता है। हाँ जो तत्व होते हैं मूल में होते हैं, वो बाकी चीजें गौण होती हैं। हाँ। तो दर्द हुआ था? कोई दर्द नहीं। देखिए, ये व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। जिसका स्वभाव जैसा होगा, अगर हम कांटे बोएंगे तो कांटे पाएंगे, अगर हम बबूल बोएंगे तो आम नहीं बबूल पे होता है, बबूल पे कांटे होते हैं। तो कांटे बोए तो कांटे होते हैं। और जीवन में हर तरह की चीजें लगी रहती हैं और किसी से किसी के दर्द, और हमको जब जीवन भर यही कार्य करना है तो लोग मिलते हैं और जाते हैं और आते हैं। और आपने कहा ना कि ब्राह्मण राजनीति यहाँ से डिसाइड होती थी। डिसाइड होती थी। भाई, ब्राह्मणों के लिए जितना आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी ने संघर्ष किया, एक नाम बता दीजिए आप जो पूर्वांचल में या पूरे प्रदेश में किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत की हो, विधानसभा से लेकर यहाँ तक। अगर उन्होंने सदैव कोई बात की तो ब्राह्मण हितों की बात की, और कोई भी ब्राह्मण रहा होगा यहाँ से खाली हाथ नहीं गया होगा। अगर हम बात तिवारी जी की कर रहे हैं और ब्राह्मण राजनीति कर रहे हैं, तो उनके पोस्टर लगे हैं अंदर। मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि कैसे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो नहीं जानते होंगे। तो यहाँ परशुराम जी की मूर्ति भी लगी हुई है, और ये कमरा है जिसमें वो बैठते थे। इसी कमरे में मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ पंडित हरिशंकर तिवारी का ये फोटो। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है देख लें। लेकिन नाम इनका जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने भी सुना होगा। साथ ही भगवान श्री परशुराम जी की भी तस्वीरें हैं यहाँ पर। और इसके अलावा ये फोटो बहुत ही शानदार है। ये देखिए, ये फोटो जिसमें माला वाला पहने हुए, और ये उनकी जवानी का फोटो। जवानी क्या मतलब? पहली बार जब विधायक हुए थे तब की फोटो। अच्छा, ये फोटो पहली बार वो विधायक हुए थे तब। हाँ, दिखाओ भाई। और ये देखिए पीछे छप्पर भी दिख रहा है। छप्पर भी दिख रहा है, उसके ऊपर माले देख रहे हैं, माला दिख रहा है। ये देखिए, ये आम आदमी का प्यार है। वो जो माला है, अच्छा, ये जो माला है, हाँ, ये आम आदमी का प्यार है। इतने लोग उनको आते थे। हाँ। और जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, वो अगर ऐसा होता तो शायद वो लोग, उनका प्यार यहाँ पे प्रदर्शित नहीं होता। खौफ से प्यार नहीं मिलता है। खौफ से प्यार नहीं मिलता। ये देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा। प्यार बराबर प्यार से मिलता है, खौफ से नहीं मिलता है। पंडित राजनीति इस वक्त चरम पर है, और पूर्वांचल में ब्राह्मणों की राजनीति खासकर पंडित हरिशंकर तिवारी के इस हाथे से निर्धारित और नियंत्रित होती थी। क्या था ब्राह्मणों के लिए उनका रुख या प्यार? देखिए, जो भी हमने कहा ना, जो सत्ताधीश है, देखिए ब्राह्मण बराबर आज़ादी की लड़ाई से अगर आप लेंगे, तो ब्राह्मण सदैव समाज के लिए लड़ने का काम किया, सदैव समाज के लिए। अब कभी भी देखेंगे, भारतवर्ष के इतिहास को देखेंगे, तो ब्राह्मणों ने आताताइयों के खिलाफ लड़ने का काम किया। ब्राह्मण कभी इसीलिए आपको राजा नहीं मिलेगा, वो ऋषि मिलेगा। ब्राह्मण जब भी मिलेगा वो फिलोसफर मिलेगा, दार्शनिक मिलेगा। वो दर्शन की बात करता है, समाज को दिशा देने की बात करता है। तो ये समाज को दिशा देने की बात की थी, और एक तरह से उनका जीवन भी ऋषि की तरह ही था। अगर जो लोग कहते हैं, कभी भी उनको किसी लग्जरी लाइफ जीते हुए नहीं देखे होंगे। वो गोसेवक के रूप में जाने गए, वो विद्यालयों की स्थापना करने के रूप में जाने गए। वो एक मजबूत ऐसे चेहरे थे कि उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता था। तो वो इस रूप में जाने गए, परशुराम के भक्त के रूप में या परशुराम के चेहरे के रूप में उनको उत्तर प्रदेश में एक पहचान मिली। तो ये पहचान बहुत आसान नहीं होती है। ये इस पहचान के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो उन्होंने इसके लिए अपना पूरा व्यक्तिगत जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। समाज को समर्पित कर दिया था। तो यहाँ जब मैं एक बार, वो जिंदा थे तो आया था मैं कवरेज में, तो ये बहुत भरा रहता था। क्या मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते थे?
देखिए इसकी कोई तुलना नहीं है, हमने पहले भी आपको बताया। हाँ। कोई कहीं से आया तो उससे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, वीरेश पांडे कहाँ से आए हैं, हाँ। ये किसी ने नहीं पूछा। अच्छा। उसका स्वागत हुआ, हाँ। जो भी था यहाँ पे, जी। जो भी चीज उपलब्ध थे उससे उसका स्वागत हुआ, उसकी समस्याएं सुनी गई और उसका निदान करने का प्रयास किया गया। कहाँ तक उसकी समस्याएं निदान हो सकती थी वहां तक भरपूर उसकी वो मदद की देख गई। लेते थे, समझ जाते थे, उसी हाँ। कुटिया में बैठे हुए। उसी में बैठे रहते, उसी छप्पर में बैठते थे और वहीं से इस पूरे हाथे को या पूरे इस पूर्वांचल को कहिए देखने का काम करते थे। और उनके पास सूचनाओं का भरमार थी। कोई ऐसा नहीं था कि अगर वीरेश पांडे गोरखपुर में आ गए तो उनको ये सूचना थी कि वीरेश पांडे गोरखपुर में आ गए हैं। ओ तेरी। हाँ। अच्छा, ये सूचनाएं थी, अगर आप अपने देखे होंगे, बिना मोबाइल के जमाने का। बिना मोबाइल के जमाने की ये सूचना थी उनके पास। हाँ। लोगों का प्यार ऐसा था कि लोग बता सकते थे कि उनको अगर कहीं जाते थे तो हुजूम लगता था। किसी ने कोई भी, अगर आप जाएंगे, और आज तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, चीजें हैं, तब टेक्नोलॉजी थी ना, चीजें थी, लेकिन वो जनता के लिए लड़ते थे। एक बार की घटना है, चिल्लू पार में 98 में बाढ़ आई हुई थी, बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी। और चूंकि उनका एक विधानसभा क्षेत्र जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों है चिल्लू पार, तो एक सड़क है जो इसको राम जानकी मार्ग कहते हैं, और वो सड़क कट गई थी। लगभग 23 या 27 जगहों पर सड़क कटी थी। लोगों ने कहा अब इस सड़क का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर वो सड़क चलने लायक बना दी थी। और आप जाकर देख लीजिए, और पूरे बाढ़ भर, जब तक पूरा बाढ़ रही, वो स्टीमर से उतरे नहीं। हालांकि बाद में उनकी आंख खराब हो गई थी, उसका ऑपरेशन दिल्ली के एम्स में हुआ था। और पूरे बाढ़ के दौरान वो जनता के संपर्क में रहे। लोगों को, अपने विद्यालय को उन्होंने दिया था कि जो लोग भी बाढ़ से पीड़ित थे उनको ले आके विद्यालय में रखा गया था। और दिन भर वो सामग्री, राहत सामग्री लेकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में दौरा करते रहते थे। छात्र राजनीति से निकले थे? छात्र राजनीति से निकले थे। उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले बैच के विद्यार्थी थे वो। पहले बैच के? पहले बैच। अच्छा, देखिए ये नई चीज मुझे भी पता चली। हाँ, पहले बैच के विद्यार्थी। फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे? हाँ, पहले बैच के विद्यार्थी। दबंग थे? दबंग, देखिए मतलब भीरू नहीं थे। हाँ। दबंग और भीरू में अंतर होता। भीरू नहीं थे, डरपोक नहीं थे। डरपोक नहीं थे। हाँ। वो सामान्य जन के लिए अपनी बात कहने की क्षमता रखते थे। हाँ। हरिशंकर तिवारी का नाम ही कहीं पे अपनी बात रखने के लिए पर्याय था। अच्छा, नाम ही काफी है। नाम ही पर्याय है। नाम पर्याय है, काफी नहीं है। हाँ। नाम पर्याय है। हाँ। मतलब छात्र राजनीति से एक बिना डरा हुआ निर्भीक लड़का निकला। एक गांव से लड़का आता है। हाँ। एक छोटे से गांव, टाड़ा गांव से उनकी पैदाइश थी। हमारे बाबा एक छोटे से किसान थे। हाँ। वहां से आकर यहाँ वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। हाँ। और जब भी इस विश्वविद्यालय में या उनके किसी ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने लोगों के खिलाफ, जो लोग आताताई या अत्याचारी टाइप के लोग थे, उनके खिलाफ लड़ने का काम उन्होंने उसी समय से करना प्रारंभ कर दिया था। पहले ही बैच से? पहले ही बैच से। कहते हैं कि उनके ऊपर सूरत नारायण मणि जी का बहुत बड़ा हाथ था, गुरु थे उनके। उन्होंने ही कहा कि लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, जब समाज में आप चलते तो ढेर सारे लोग मिलते हैं। निश्चित रूप से बड़े हैं, मैं बहुत सी चीज़ों को नहीं जानता, लेकिन बड़े हैं, वो उनसे बड़े थे, उनका सम्मान वो बहुत करते थे। ये सत्य है कि उनका सम्मान बहुत करते थे, और आज भी उनका सम्मान हम लोग भी करते हैं। वो उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। धीरे धीरे जब आपके पिताजी छात्र राजनीति से निकलकर सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो गोरखपुर की राजनीति ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण हो जाती है, और ब्राह्मणों का नेतृत्व पंडित हरिशंकर तिवारी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब किसी को दबाया जाएगा, हमने कहा देखिए सत्ताधीशों के द्वारा सदैव ब्राह्मणों को दबाने का प्रयास किया। जैसे वर्तमान में आप देख लीजिए कि बराबर उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब आवाज़ उठाई जा रही है, अभी आपने देखा होगा, उस पर आएंगे, पहले वहां चले फ्लैशबैक में। नहीं, फ्लैशबैक में नहीं। देखिए, फ्लैशबैक अधूरा होगा, बिना वर्तमान के जो भूत होता है अधूरा होता है। वर्तमान ही भूत को सत्यापित करता है। जो वर्तमान होता है वो भूत को सत्यापित करता है कि क्या है, भूतकाल में क्या रहा। आप वर्तमान में आज नौजवान हैं तो बचपन, भूत में बच्चे रहे होंगे जी, विद्यार्थी रहे होंगे, तब आज पत्रकार की हैसियत में हैं, आज एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत में हैं, तो बिना भूत, वर्तमान के भूत को हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो बता दीजिए। हाँ, बताने का मतलब ये है कि आज देखिए, अभी आप लोगों ने कहा, जैसे आते ही आपने कहा कि ब्राह्मण राजनीति गर्म है। बैठक हुई कुर्मी विधायकों की, किसी ने नहीं कहा। करणी सेना और राजपूतों की बैठक हुई, किसी ने नहीं कुछ बोला। निषाद समाज का आपने नाम लिया, उसके पे भी किसी ने नहीं बोला। लेकिन ब्राह्मण समाज जैसे इकट्ठा होता है
तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं ये बड़ा गलत हो रहा है। तो ऐसा क्यों ब्राह्मणों के साथ ये दो तरफा व्यवहार क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यदि ब्राह्मण इकट्ठा हो गया, अगर उसने नेतृत्व संभाल लिया, प्रदेश के नेतृत्व को या राज्य सत्ता को उसने संभाल लिया, तो आने वाले टाइम में जो उनकी सत्ता है वो डगमगाएगी, क्योंकि वो मनचाहा नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण नियंत्रित करने का काम करता है और ब्राह्मण समाज को नियंत्रित करता है। ब्राह्मण जाति नहीं, एक विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस विचारधारा को लेके जीने वाला ब्राह्मण है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और फिर बात वहां चले। तो ये इस भावना को लेके ब्राह्मण चलता है। तो जब ब्राह्मण, इसीलिए वर्तमान सत्ताधीश ये नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मणों में ताकत होने पाए और उसको फोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे उसमें वर्तमान सत्ताधीश का कौन सा मतलब था? पंकज चौधरी ने नोटिस भेज दिया, उसमें मुख्यमंत्री का कहाँ कोई भय। वो देखिए, पंकज चौधरी भी सत्ताधीश ही हैं, सत्ताधीश से अलग नहीं है। भाई केंद्र के माने आप सत्ताधीश कहें तो हम योगी जी की बात न माने, सबकी माने। उसमें पूरे अमित शाह भी हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, पंकज चौधरी भी हैं, और चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री भी हैं। आप सत्ताधीश कहिए ज्यादा सही है, बोलिए। देखिए, सत्ताधीश का मतलब जो सत्ता का मुखिया होता है। जैसे आपके मोदी जी प्रदेश की सत्ता का मुखिया, हम प्रदेश के स्तर पे बात कर रहे हैं। भाई, ब्राह्मणों को नोटिस पंकज चौधरी ने भेजा। आप लोग पंकज चौधरी को लेके बहुत सॉफ्ट हैं, सारा निशाना योगी जी पे, मारो योगी जी पे। अरे भाई, योगी जी का इसमें कौन सा हाथ था? देखिए न, किसी एक का निशाना नहीं है, दल का निशाना है। देखिए, व्यक्ति नहीं होता, दल बड़ा होता है। जो संगठन होता है वो संगठन में क्षमता है, संगठन बड़ा है, दल बड़ा नहीं है। और जहां तक आपको किसी व्यक्ति का नाम आपको बहुत प्यारा लग रहा हो, तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि भाई बहुत प्यारा है, और अब बात करते उस पर फिर कभी बात करेंगे हम आपसे। उसका मायने क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा हमें, जिनको उसका मायने क्या है, उन शब्द का मायने क्या है। सत्ताधीश कहा तो मैंने, सत्ताधीश सत्ता का मुखिया, सत्ता का मोदी जी सत्ता का मुखिया, प्रदेश का मुखिया होगा। जब मैं पंकज चौधरी की नोटिस हो, योगी जी फलनवा में हो, तो सत्ताधीश। चलिए खैर कोई बात नहीं। बात ये हो रही थी कि आपके पिताजी पंडित हरिशंकर तिवारी जी छात्र राजनीति से निकलकर एक दबंग छवि के रूप में सामने आते हैं और ब्राह्मण और वर्सेस ठाकुर राजनीति गोरखपुर में हो जाती है और वो ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हैं। ये जो दर्शक है ना, भोले हैं, मैं भी भोला हूँ, बहुत नहीं कुछ जानता हूं, तो मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं कि आखिर क्या। देखिए, भोले और दबंग, दो शब्द बड़े विपरीत हैं। अच्छा। तो जहां तक ब्राह्मण राजनीति की बात है, तो देखिए, जब कोई सताया जाएगा, आवाज कब उठाएगा? सताया जाएगा, जब सताया जाएगा। उस समय ब्राह्मण सताया जा रहा था। अच्छा। जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो उसमें जो नियुक्तियां हो रही थी, तो उस नियुक्तियों में ढेर सारे ब्राह्मण समाज के लोगों को निग्लेक्ट किया जा रहा था, जबकि उसके लिए वो एलिजिबल थे। लेकिन वो उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। उसकी आवाज़ उठाई गई। उस आवाज़, कुछ लोगों को वो आवाज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो हमारी मनमानी नहीं चल पाएगी। वहीं से ये संघर्ष शुरू हो जाता है। गोरखपुर से ही शुरू होता है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से। अच्छा, वही छात्र राजनीति शुरू हो जाता है, प्रारंभ होता है। आपने कहा कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण आज भी चल ही रहा है यहाँ पे, यही कह रहे हैं ना? पूरे प्रदेश में चल रहा है, खाली यहाँ नहीं चल रहा। आपने देखा, अगर आप देखें तो ब्राह्मणों की मतलब निर्दोष ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। घनश्याम तिवारी की हत्या होती है, उस पर कोई FIR नहीं लिखा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विवेक तिवारी की हत्या होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, या वहाँ पे गणेशगंज लखनऊ में तिवारी जी, उनका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी हत्या हो जा रही है, कहीं कोई बात नहीं होती है। खुशी दुबे को जेल में रखा जाता है। मतलब दर्जनों हत्याएं हुई हैं। मतलब कुल NCRB के डाटा के हिसाब से लगभग 1300 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं इन विगत 8 सालों में हुई हैं। तो इस पर आवाज़ नहीं उठाया जाएगा। अगर ब्राह्मण नेतृत्व है, कौन सा नेतृत्व है, किस लिए नेतृत्व है, कि अगर अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो नेतृत्व किस काम का? नेतृत्व शब्द फिर को हटा देना चाहिए। अगर अपनी आवाज़, समाज के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है तो नेतृत्व कहलाने का अधिकारी नहीं है। विषयांतर हो जाएगा। फिर एक सवाल और भी है। मैंने कहा कि यहाँ की राजनीति जो रही, हाता बनाम
मठ की हो गई। मैंने कहा ना ठाकुर बनाम ब्राह्मण, हाता बनाम मठ की हुई, ये क्या है? देखिए हमने बार बार आपसे कहा कि जब आवाज़ उठी या उनको अपना हक नहीं मिला तो उस हक की लड़ाई के लिए ये बात हुई कि हक दिलाने की बात हुई। उसको लोगों ने नए नए शब्द दे दिए। शब्द कुछ भी आप दे सकते हैं। हाँ, ब्राह्मणों की हितों की रक्षा, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल थे वो। अगर कोई लड़का पीएचडी किया हुआ है, 4 फर्स्ट क्लास है, उसको अपॉइंटमेंट होना है, उसकी जगह ऐसे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो जाए जो कि पीएचडी भी नहीं किया हुआ है, जो कि उसके पीछे के मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं, तो ये उसका हक छीना गया अगले का। तो इस तरह की स्थितियां थी, जो तमाम और चीज़ें थी उसमें उनके अधिकारों को छीना गया। तो उस पर आवाज़ उठी तो उन्होंने तरह तरह के नाम दे दिए। जो भी नाम आप दे दें उससे कोई फर्क नहीं। हाता बनाम मठ, यही है हाता बनाम मठ। हाँ, तब ये आपका नाम देने क्या कि जिसे आज भी जो चल रहा है? पत्रकार साथी, देखिए जी, ये पत्रकार साथियों का दिया हुआ नाम है। अरे पत्रकार साथी तो प्रतीकों के जरिए ही खेलते हैं ना, तो क्या प्रतीकों, करें? अब भाई जब खेलते हैं तो खेलने को कहाँ हम रोक सकते खेलना हैं? मतलब उनको बताना पड़ता है ना। तो भाई देखिए, अपने जो कलम खेल- से खेलते जो हैं, कलम से शब्दों से खेलते हैं। जो जब खेलना शब्द आ गया हाँ। तो जब खेलने हैं तो खेलते रहिए। उसके लिए कोई कुछ हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपका अपना निर्माण है। खेल तो आपका अपना निर्माण है। तिवारी हाता हाँ, बनाम मठ, एक आध्यात्मिक मठ बनाम दबंगों का मठ। देखिए, दबंगों पे हमने कहा ना, अगर दबंग होता तो यहाँ लोग आते नहीं। किसी दबंग के घर चले जाइए, किसी के घर चले जाइए, उसके वहाँ सामान्य जन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तो वो लोग मिलते जो दुखियारी थे, जो अपनी समस्या के निदान के लिए आते थे। हम नहीं जानते कि जिस मठ की आप बात करते हैं वहाँ कौन लोग जाते थे, लेकिन यहाँ वो लोग आए हैं। और इसका ढेर सारे लोगों से, अगर उस समय के लोगों से बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो आए और उनकी समस्या का निदान हुआ। अगर दबंगों के घर पे कोई नहीं जाता, सामान्य जो सहयोगी होता है उसके घर जाता है। व्यक्ति सहयोगी ढूंढता है, दबंग में सहयोगी की भावना नहीं होती है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि लोग कहते थे कि ये तिवारी जी के आदमी हैं। बहुत सारे लोग कहते थे, ये हम लोग भी बचपन यहीं गुजारे हैं, आस ही पास जिला है आपका, ये तिवारी जी के आदमी हैं। तो तिवारी जी के आदमी के नाम पे उन लोगों की बड़ी दबंगई रहती थी। देखिए, हमारे देवरिया में, बस्ती में, कुशीनगर में, बलिया में, जौनपुर में, मिर्जापुर में, भदोही में, वाराणसी में, गाजीपुर में, कुशीनगर में, महाराजगंज में, बस्ती में, बाराबंकी में, लखनऊ में तिवारी जी के आदमी हैं। देखिए, जितने जिलों का नाम ले लिया आप, सीधे उत्तर प्रदेश कह दीजिए। हाँ, तो कोई अगर कहता था, वो तो नहीं कहते थे ना। हाँ। अगर कोई कहता था तो उसमें उनका क्या दोष है? अगर कोई कुछ कहता था, आपको कोई कुछ कहे तो उसमें आपका क्या दोष है, या आप क्या कर सकते हैं? अगर समाज में आपके बारे में किसका कौन आदमी है, तो ये तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे आदमी है। लोग कहते थे ना, मतलब इतना परचम था ना, परचम क्यों था? अपना एसोसिएशन दिखाते थे कि मैं ये तिवारी लोग- जी का आदमी हूँ। तो लोग दिखाते थे ना, उन्होंने नहीं कहा ना। उन्होंने अगर किसी को कुछ कहा हो तब उनके ऊपर आप प्रश्न खड़ा कर सकते हो। कोई प्रश्न तो खड़ा ही नहीं कर रहा हूं मैं किसी के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं। ये जो जिज्ञासा का है ना, तो भाव, देखिए, कि मैं भी यहाँ राजनीति का विद्यार्थी हूं, तो मैंने भी कुछ सुना, ये तिवारी जी के आदमी हैं। सुना, देखा नहीं ना। और अब सुना हमसे- का मतलब नहीं, देखिए, हम लोग तो मान लीजिए 25 साल पहले पत्रकारिता में आ गए, तो हम लोगों से कौन रंगबाजी करेगा, बताएगा कि हम जब नहीं- तिवारी जी के आदमी नहीं, हैं। तो नहीं, हम तो फिर दोनों controversial हो हम गए। फलानमा जी के आदमी हैं। देखिए, ये हम लोग भी तो काम भर के रंगबाज है ही हैं। नहीं, तो आप काम नहीं, पूरे आप ही हैं। हाँ। बाकी तो लोग नहीं हैं। तो काम भर के अगर आप हैं तो बेकाम का तो कुछ होता नहीं है। तो आधी तक सीमित हो गया, आगे तक कहाँ बढ़ता है आपको? तो वो तो आधी तक सीमित हो गया। आपके भाई साहब हैं, आपके भाई साहब कुशल तिवारी जी, तो पार्लियामेंट के सदस्य थे, मेंबर थे। मैं पार्लियामेंट कवर करता था। तो कहते थे जोन है तो हम लोग कहीं राइफलवा बा ना, हई जोन माइकवा ले घुमा ताड़ा लोग है। आज के जमाना में ये असली राइफल बा। तो ये तो ईश्वर की कृपा से राइफलवा 25 साल पहले मिल गया था, तो वो दबंगई हम लोगों से कोई नहीं करता था ना। देखिए, ऐसा क्या होता है कि अब वो क्या है, वो अलग किसी की भावना है। अरे मजाक की बात मजाक करते की, थे। सबकी बात है। शब्द क्या होते हैं? शब्द में ही ताकत होती है। ब्रह्म शब्द है। ही ब्रह्म है। ब्रह्म है। तो चाहे जब भी ताकत हुई है, हाँ। तो इसीलिए मंत्रों का प्राविधान है। जी, जी, जी। तंत्रों का प्राविधान है। जी, जी। तो मंत्र जब आप पढ़ते हैं तो शब्द ही तो है मंत्र। तो आप जिस मंत्र को गढ़ लें, जिससे मंत्र गढ़ लें, ये आपकी अपनी दी हुई चीज है। जी, जी, हाँ, जी। तो मंत्र को गढ़ लीजिए आप, तो शब्द ब्रह्म है,
तो ब्रह्म से जो तो कुछ भैया निकल- आप ये बताइए, बड़े भाई हैं आप, ये बताइए कि जो ये लोग जगह जगह बोलते थे कि हम तिवारी जी के आदमी हैं और उनका पूरा एक रसूख चलता था, ये इसका जरा पर्दा उठाइए। देखिए लोग कहते थे, हम बार बार मैं लोग समझ कहते थे, गया। तो उसमें क्या अब हम कर आपने सकते हैं? जवाब दे दिया, अब लोग कहते तो थे कहे। हम कहें, हम उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा। लोग तमाम कुछ कह रहे हैं ठीक सबको, बात, हाँ। तो उसमें हम क्या कर हाँ, सकते नहीं हैं? सही बात है, आपने जवाब भी दे दिया। दूसरी ये एक बात कि बिहार के लोग भी यहाँ आते थे, बहुत जो बाहुबली थे अपने को समझते थे वो भी यहाँ आते थे, शरण लेते थे, इस पे जरा पर्दा देखिए हटाइए। बिहार नहीं, देश के लोग आते थे। हाँ। देखिए बिहार और बाहुबली शब्द आपका उचित नहीं है, हाँ। इस पे आपत्ति है। जी। देखिए जो पीड़ित था हाँ। वो आता था, हाँ। अगर आता था तो उसको सहयोग होता था। जो देखिए हम तो सामान्य रूप से ब्राह्मण के घर अगर जो भी कोई आता है हाँ। वो खाली नहीं जाता, तो यहाँ जो कोई आया हाँ। वो खाली नहीं गया। हाँ। बाकी आप अपने शब्दों को थोड़ा सा सुधार लेंगे तो बेहतर होगा। पीड़ित होगा। पीड़ित होगा। अरे हाँ, संजय निषाद यहीं के नेता हैं। हाँ, नेता हैं। और एक पार्टी चलाते हैं। पार्टी उन्होंने चलाते खुद ही कहा कि भाई, मैंने उनसे सवाल किया, आपने शायद नहीं सुना होगा। हाँ, नहीं मैंने सुना कहा था। कि भाई आप वो- हाता के बारे में क्या राय रखते हैं? बोले कि यहाँ तो गरीबों का निदान होता था, हताहतों का निदान होता था, पीड़ितों का उपचार होता था। जो लोग अपनी बात कहीं नहीं रख पाते थे वो यहाँ आते थे, शरण लेते थे और अपनी बातों को कह के और उनकी समस्याओं का यहाँ हल होता था। इसीलिए आपके प्रश्न और उत्तर दोनों आप ही के पास हैं। जो आपके प्रश्न और उत्तर दोनों आपके पास हैं। तो इसलिए जो पहली बात आपने कही वो इसी आपके ही प्रश्न से वो बात गलत साबित हो गई। जिन शब्दों का प्रयोग पहले आपने किया वो शब्द गलत साबित हो जा रहे हैं। आपने देखा अगर होता तो भाई संजय निषाद जी एक बड़े पार्टी के नेता हैं और उनका अपना एक सम्मान है और एक समझदार इंसान है। तो उन्होंने जो बातें कही तो कोई अनुभव के आधार पे कही होगी ना। तो उन बातों को तो आपने बाद में कहा, पहले जिन बातों को आपने कहा तो वो बातें आपको ये ग्लैमराइज लगी। हाँ। देखिए क्या होता है ना कि ये जैसे आपने- कटेगा नहीं, ये कुछ भी नहीं कटेगा। देखिए कटेगा, सब चलेगा। हमने कहा ना शब्दों से खेलना। हाँ, हाँ। तो जो शब्दों से खेलने वाली प्रक्रिया है ना ये खतरनाक है। खेल बड़े खतरनाक होते हैं। नहीं कटेगा कुछ नहीं भाई तो साहब। खेल बड़ा खतरनाक अच्छा, है। एक और बुरा ना माने तो सब और पूछ लूं, जो भ्रम की स्थिति है। हाँ। सब लोग कहते थे या आपके विरोधी ही मान लीजिए, कहते हैं ना, मान विरोधी कहते थे कि कोई भी जमीन, कोई भी प्लॉट होता है तो कब्जा कर लेते थे। तो कितने प्लाट हैं उसको दिखा दीजिए, हमको दिला दीजिए आप। अगर है तो हमको दिला दीजिए वो। अगर कब्जा हमने किया होगा तो होगा वो। हाँ, तो हमको दिला दीजिए भाई, उसमें हम आपको भी हिस्सा दे देंगे। अगर हमने कब्जा किया, गोरखपुर में मेरे पास घर नहीं हो जाएगा। घर नहीं और कुछ हो जाएगा। अगर जब कब्जा ही किया तो ढेर सारा होगा। तो चल के हमको दिला दीजिए उसमें। हम तो सबसे कहते हैं भाई कि अगर हमने हमारा है तो लोग कहते हैं ये आपका है। ये तो हमने कहा हमको आधा दिलाओ आधा तुम लो। अच्छा, इतना ही कब्जा। हाँ? तो जो अगर हुआ है तो कहीं न कहीं होगा। यहाँ गोरखपुर से नेपाल तक आप लोगों ने कब्जा कर लिया। हमने कहा ना कि जहां जहां कब्जा किया, नेपाल नहीं, अगर हमने अमेरिका में भी कब्जा किया है तो चल के दिलाओ आधा लो। भाई आधा दो आधा लो। हम तो इस फार्मूले पे बात कर रहे हैं। अगर आपको बहुत है कि भाई जानकारी है तो आप दिला दो भाई, आपका हम कह देंगे ये आधा आपका, ये आधा हमारा। तो हमको तो भी मिल जाएगा कुछ न उसी बहाने। तो हमारे पास अगर ऐसा होगा तो कहीं कहीं होगा कि नहीं होगा। तो हम भी कहीं यूनिवर्सिटी खड़ा करते, कहीं मेडिकल कॉलेज खड़ा करते, कहीं कुछ और खड़ा कर देते, कोई आयुष विश्वविद्यालय खड़ा कर देते। क्यों नहीं कर देते? जब कुछ होगा तब न खड़ा होगा। तो अगर नहीं है और हम तो आपसे निवेदन करेंगे पहले आप चिन्हित कर लीजिए और बता दीजिए ये आपका है, हमको दे दीजिए, आधा आप उसमें से ले लीजिए। तो इस पे भी आपने पर्दा हटा दिया। भाई अफवाहों का पर्दा हटना चाहिए समाज में। निश्चित ये रूप से। जानना चाहिए, निश्चित रूप से। समाज को जानना चाहिए कि आखिर सच क्या है। जब इतना बड़ा ये मठ है तिवारी हाता, भाई लोग तिवारी माने जो यहाँ नहीं आया हो तिवारी हाता जान रहा है, सोशल मीडिया पे पढ़ के, अखबारों में पढ़ के। तो हमने कहा कि आज इस तिवारी हाता के बारे में बता ही दिया जाए। तो तिवारी जी में एक और लोग कहते थे, जो मैं अभी घुसते हुए कहा, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पंडित कमलापत त्रिपाठी और पंडित हरिशंकर तिवारी यही जचता था। क्यों जचता था? क्योंकि लोगों के बीच में सामान्य रूप से उपलब्ध थे। किसी से ऐसा ये बात नहीं, आपने सुनी है इस तरह की बातें? नहीं हमने कहा ना कि जो नहीं, आपने सुनी है कि नहीं? आप देखिए बैठे हैं। हमारे ऊपर हम तो कह रहे हैं ढेर सारे चीजें प्लस और माइनस सब सुनते हैं। हम जब सामाजिक जीवन में होते हैं तो हर तरह की चीजों को हम जिंदाबाद भी सुनते हैं, मुर्दाबाद भी सुनते हैं। तो
सामाजिक जीवन लोकतंत्र में सब कुछ सुना पंडित जाता है। हरिशंकर तिवारी, ये सब लोग कहते हैं। हाँ। कोई वो उन्होंने तो अपने आप को नहीं कहा। हाँ, तो ये सामान्य जन का दिया हुआ, आम जन का दिया हुआ उपाधि है। आम जन ने उनको पंडित हरिशंकर तिवारी के रूप में जाना और उनको पंडित जी के रूप में ही जाना गया। हाँ, बाबा बाबा पंडित जी, हाँ। तिवारी जी, इसी रूप में ये, जाने गया। हाँ। तो ये आम जन ने कहा, सामान्य लोगों ने कहा। हम्म, ये कोई उन्होंने अपना नाम नहीं रखा था, जैसे हम अपना नाम रख लेते हैं, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, जो उपाधि जैसे मुलायम सिंह जी को नेताजी लोगों ने दिया, आजम खां साहब कहते हैं कि हमने उनको कहा कि भाई इतने बड़े आप हो चुके हैं कि अब मुलायम सिंह कहना शोभा नहीं देता, हाँ आपको नेताजी कहता हूं। और मैंने कहा कि नेताजी अब लोगों से कहा कि कहें। उसी तरीके से यहाँ लोगों ने उनको पंडित जी का नाम दे कभी दिया। किसी ने कहा नहीं, आम लोगों ने अपने आप पंडित जी, हाँ, बाबा, हाँ। बाबा, तो अपने बाबा आप के लोग- हाथा, बाबा के हाथा। पंडित जी और बाबा दोनों आम जन का दिया हुआ नाम, हाँ, उपाधि हमारे या नाम। देवरिया सलेमपुर से लोग चलते थे, कहते हमने कहा पूरे तिवारी प्रदेश- जी के यहाँ जा रहे हैं। कह रहे हैं पूरे देखिए सलेमपुर से कोई आएगा तो क्यों आएगा यहाँ? हाँ। कोई उसका मैंने देखिए आज की तारीख में या कभी भी कोई उसको लगता होगा ना कि हमारी समस्या का निदान होगा, तभी तो यहाँ आया होगा। बिना समस्या के निदान के लिए सलेमपुर यहाँ से दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। तो 100 किलोमीटर, और आज जबकि बात करा रहे हैं तब से यहाँ आना भी एक दुरूह कार्य था। बहुत कठिन था। बहुत कठिन था। हाँ। तो इतनी कठिनाइयों में कोई अगर आता था तो अपनी कुछ उम्मीदों के साथ आता था। कोई एक बार आप किसी को भ्रम दे सकते हैं, 2 बार में भ्रम दे सकते हैं, लेकिन बार बार किसी को भ्रम में आप नहीं रख सकते हो। तो इसका मतलब जब लोग आते थे तो उनकी समस्याओं का निदान था, उनकी समस्याओं का समाधान था। वहां से चलते थे तो कहते थे कोई एक ऐसा व्यक्ति है, पंडित जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी समस्याओं का निदान करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। लोग कहते थे कि हम जाएंगे तो हमको वहाँ फरियाद मिलेगी। हमें इस न्याय की उम्मीद से लोग आते थे। अच्छा, तो एक बात और जानना चाहता हूं कि ये हाथा खाली क्यों है? नहीं, खाली अभी सुबह का दौर है और मौसम भी विपरीत है, ठंड है, और इसलिए भी अब कुछ लोग अभी जिनको आना था नहीं आए हैं, और हमको भी कार्यक्रम में जाना था। अभी एक एक कार्यक्रम, बात कहूं, हाँ, बोलिए। बुरा न मानिएगा, बुरा देखिए कहने की नहीं, स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता, हाँ, जो आपने कहा ना, इसलिए हथी- कह रहा हूं हाँ। कि देवरिया, गोरखपुर, पूर्वांचल, पूरा समाज ये कहता है कि तिवारी जी की जो लेगेसी थी उनके बेटे लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए ये जैसे जो जन आवाज़ होती है, जो जनता की आवाज़ होती है, ये सत्य होती है। हो सकता है ऐसा उनके मन में हो सकता है इसको हम कभी दूर कर लें। आज के बाद आज हो सकता है कि हम विरोध पक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो विरोध पक्ष की राजनीति में हो सकता है कि जो उनकी अपेक्षाएं हों उस अपेक्षा पे हम खरे ना उतर रहे हों, लेकिन जब हम उनकी अपेक्षा पे खरे उतरेंगे तो ये चीज़ें परिवर्तित हो जाती है। तमाम चीज़ें समाज में परिवर्तनशील होती हैं। कोई चीज़ समाज में एक जैसी नहीं रहती है। समाज स्टैग्नेंट नहीं होता है, रुका हुआ नहीं होता है। समाज प्रवाह को कहते हैं। क्योंकि लोग जो देखे हैं ना इस हाथा के बारे में, यहाँ के जलवा और जलाल के बारे में, यहाँ के इम्पैक्ट के बारे में, अगर शब्द पे आप बहुत जाते हैं ना तो इम्पैक्ट के बारे में, वो इम्पैक्ट अब हाथा का खत्म हो रहा है। देखिए खत्म कोई चीज़ नहीं हो रही है। हाँ। ये कम हुआ है। कम, और ये समय की कुछ परिस्थिति जन्य चीज़ें होती हैं। हाँ। जैसे अभी मतलब ठंडक है, थोड़ी देर बाद हो सकता है धूप निकल जाएगी तो गर्मी हो जाएगी। तो हम ये नहीं कहेंगे बराबर ठंडक ही रही है, बराबर गर्मी ही रही। तो कभी कोई भी चीज़ वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से, भाई जो सुबह 7 बजे समय होता है 12 बजे नहीं होता है, फिर शाम को नहीं होता, रात अंधेरी होती है तो रात अंधेरी होती है तो सुबह भी बहुत बढ़िया होती है। आप लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं अपने पिताजी के बराबर। ये आपका मानना हो सकता है। नहीं, समाज की बात कर रहा हूं। वीरेश पांडे आपसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं जो वो उनके मन का हो। जो एम्बियंस और वातावरण में समाज में सवाल है वही पूछ रहा हूं। हमने कहा रहे हैं, अगर हम संघर्ष नहीं करते तो हमको हर जगह बुलाया नहीं जाता, हर जगह हम जाते नहीं, और जो भी लोगों के दुख सुख हैं उसमें हम लोग शामिल होने का प्रयास करते हैं, और जितना हो सकता है वो, चूंकि आज तमाम सत्ता में भी परिवर्तन हो चुका है। हाँ। आज सत्ता में हमको छोड़ दीजिए, जो सत्ता के जिन लोगों का नाम आपने लिया है, नाम लेना उचित नहीं है, वो लोग भी आज घुटने टेक रहे हैं, वो लोग भी पैर छू रहे हैं, और सत्ता के में ढेर सारे लोग ये कि हम तो चिट्ठी भी लिख देते हैं, फ़ोन भी कर देते हैं। तमाम लोग सत्ता में के मुख्य धारा में जो हैं वो फ़ोन करने की हिम्मत भी नहीं रख रहे हैं। अच्छा, हाँ। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए। हाँ।
वो करने की हिम्मत मतलब नहीं रही। विपरीत परिस्थिति है अभी मान रहे हैं आप। प- सत्ता, देखिए, रसूख, अहंकार है। प्रशासन आपके अनुकूल नहीं है। अहंकार है, अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं होता। देखिए, हम कोई अपने लिए काम नहीं करते हैं, सत्ता का अहंकार होता है। देखिए क्या होता है, आप भी तो सत्ता में रहे होंगे तो आपका भी बिल्कुल। अहंकार होगा। हमारा अहंकार होता तो हमारे पास लोग नहीं आते। देखिए, राम और रावण का उदाहरण, आचार्य रावण, हम आज रावण को आचार्य की पदवी से सुशोभित करना चाहते हैं। राम और रावण, जब रावण का अंत होता है, भगवान राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं उनके पास कि भाई नीति सीख कर आओ। तो उन्होंने कहा आप आने में विलम्ब कर दिए और आपके भाई को अहंकार का ज्ञान था और मुझे ज्ञान का अहंकार था। यही राम और रावण का भेद है। तो अहंकार जहां रहेगा कुछ न कुछ ऐसा कहना क्या चाहते हैं, कह दीजिए। अरे हमने सब कुछ कह दिया, अब इस कहने में बचा क्या। अहंकार सत्ता का होता है। सत्ता का होता है, मद है। हाँ, ये तो तुलसीदास ने भी कहा है। हाँ। सत्ता पाए, हाँ? काहू मद ना। हाँ। तो ये तो तुलसीदास आप भी सत्ता में थे, आप में भी मद होगा। अब जो सत्ता वाले हैं उनमें मद है, तो अगर है हिसाब तो- बराबर। तो बराबर होगा तो ये तो जनमानस करेगा। ये यहाँ लोकतंत्र में जनमानस भी बहुत तो महत्व है। जनमानस तो कर ही दिया, तो कर दिया फिर करेगा, सत्ता में ले आ दिया उन लोगों तो को। ले आ दिया फिर पलटेगा। अगर जो चीज होगी जिसके 17 में लाया, 14 में लाया, 19 में लाया, देखिए, 22 जब- में लाया। देखिए कि लाने का जो परिस्थितियां हैं आज भी अगर आप देखते होंगे तो वर्तमान में कितनी विडंबनाएं हैं। जो 50 विधायक इकट्ठे होते हैं और अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ऐसा इतिहास में मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुआ था कि लोग विधायक इकट्ठे हो अपनी बात ना कह पाए, विधानसभा में वापस जाओ के नारे लगे। तो ये कभी हुआ नहीं है। तो तमाम सी चीज़ें ऐसी नई हो जाती हैं और फिर परिस्थितियाँ कहती थी उस समय ये चीज़ें ऐसा हुआ था, उसका प्रेसिडेंस हो जाता है, उसका उदाहरण हो जाता है। तो ढेर सारी चीज़ें ऐसी भी होती रहती हैं समाज में। चलिए, आप भी राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण सियासत 2027 में किस करवट बैठेगी? देखिए, ब्राह्मण अपना नेतृत्व चुन चुका है और नेतृत्व चुनेगा और इसको 27 में आपको दिखाई देगा कि जो अहंकार है, हमने कहा ना अहंकार समाप्त होगा और लोकतंत्र का राज्य स्थापित होगा। ये तो बहुत वो वाला बोल दिए, मतलब सिद्धांत में जो आप लोग मंच से बोलते हैं कि देखिए भाइयों बहनों, हाँ आप देखिए देखिए, जो ये बात लोकतंत्र है, सिद्धांत को ही- समाजवाद है, देखिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए, सिद्धांत- धर्मवाद नहीं करना चाहिए, ये संबत वाला देखिए, मत बताइए। सिद्धांत ये को ही- बताइए कि ब्राह्मण सिद्धांत को ही हाँ। जमीन पे उतारा जाता है। किसी सिद्धांत चीज- कभी जमीन पे नहीं काम करता। नहीं, जमीन पे जब इतना आपने एमए बीए पीएचडी किया, कितना सिद्धांत भाई लगा रहे उसी की हैं। बदौलत तो बोल रहे हैं। वही शब्द हैं, वही चीजें हैं। आप अगर- बताइए, आप बताइए ब्राह्मणों का भविष्य कहाँ है? अब ब्राह्मण किधर जा रहा है? आप कह रहे हैं ना कि ब्राह्मण का ये हो गया, ब्राह्मण वो हो गया, फिर भी ब्राह्मण तो भाजपा के साथ है। देखिए, आपको दिख रहा है, जो कभी कभी आंखों का दिखा और कानों का सुना भी गलत हो जाता है। आज ब्राह्मण उबल रहा है। अगर आपने देखा होगा तो जो घटनाएं हुई उससे ब्राह्मण उबल रहा है और इस उबलने का परिणाम क्या होता है? जब पानी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो बाहर चला जाता है। 90% 24 में भी ब्राह्मणों ने ठप ठप कमल निशान, ठप ठप 24 कमल के बाद निशान। अब 27 है और 24 में अगर होता तो 43 सीटें नहीं आई होती। उत्तर प्रदेश में अगर 24 में जो आप ठप ठप की बात कर रहे हैं तो 43 सीटें नहीं आई होती। 5-7 सीटों पे जो कुछ हुआ वो नहीं हुआ होता। तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते थे। अच्छा, वो ये घटना- भाजपा में पंडित जी लोगों का क्या हाल है? मार लिट्टी चोखा खाए ना, मार यही तो हम कह रहे हैं। गुब्बारा लेके बैठे थे। तो वही तो कह रहे हैं, वो उबल रहा है, अच्छा, उबल रहा है। और तो उबल वो के भी ठंडा भी तो हो ठंडा गया। नहीं, वो गिर रहा है बहुत तेजी से, आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, वो जैसे समय- दाल पहले अंगीठी में पकाई जाती थी। जब उबलेगा ना, जब हाँ। उबल जाएगा, हाँ। जब भाप तेज होगा हाँ। तो वो बाहर आ जाएगा और वो बाहर आने का समय 27 है। अभी नहीं, अभी दूरी है उससे। हाँ। अच्छा, उबलेगा। उबलेगा, उबल रहा है, उबलेगा नहीं, उबल रहा है। हाँ। जब वहां से निकलेगा उसका परिणाम 27 में दिखाई देगा। अटल जी की इतनी बड़ी मूर्ति, दीनदयाल उपाध्याय जी की इतनी बड़ी मूर्ति और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इतनी बड़ी मूर्ति, ब्राह्मणों का सम्मान भाजपा में, फिर कहाँ से आप समाजवादी होके बोल रहे हैं? देखिए, वो भाजपा के ही नहीं, वो देश के महापुरुष हैं। अगर आप उनको कहते हैं कि केवल किसी महापुरुष को किसी दल में बांधने का कृपा करके काम मत करें, वो देश के प्रधानमंत्री थे, देश के नेता थे, उनकी अपनी विचारधारा थी। हाँ। तो
ढेर सारे वो देश की बातें थी। वो केवल ब्राह्मण नहीं थे, वो केवल ब्राह्मण के रूप में नहीं जाने गए, वो देश के एक बेहतर राजनीतिक के रूप में भी उनकी पहचान है और उनको एक दायरे में मानना उनके साथ अन्याय। अच्छा, आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, देखिए ये आपकी गाड़ी है और इस पे माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी की फोटो है। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो पंडित जी लोगों का भविष्य इसमें है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप बताइए, जितना संस्कृत विद्यालयों को सबसे पहले मान्यता किसने दी? संस्कृत विद्यालयों को उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मान्यता किसने दी? मुलायम सिंह यादव जी ने दी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि पंडित जी का भविष्य नहीं है? और वो सबको सम्मान करते थे। समाजवाद में किसी को कहीं अहंकार नहीं, इसीलिए समाजवाद है। समाजवाद में अहंकार से दूरी है, व्यक्तिवाद नहीं है। यहाँ सभी लोग सामान्य हैं, तो इसलिए समाजवाद में ही उनका भविष्य है। समाजवाद में आपका भविष्य भी है, हमारा भी भविष्य, और उत्तर प्रदेश का भविष्य भी समाजवाद में। हमारा तो जो चल रहा है उसी में भविष्य है। देखिए, जब समाजवाद रहेगा, यहाँ भी अगर अहंकार आ जाएगा तो आपने देखा ढेर सारे नाम तो नहीं लेंगे, लोगों ने छोड़ दिया। ठीक बात है। तो वो लोग भी छोड़ के नहीं, चले मतलब जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो नेताजी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इसमें भविष्य है, आप बता रहे हैं। देखिए, पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं होती है, हाँ। विचारधारा की होती है। हाँ। तो समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा की है और वो उसके मुखिया रहे हैं। तो अखिलेश जी के साथ हैं। अखिलेश जी उसके मुखिया हैं वर्तमान में, तो अखिलेश जी के साथ। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनाएंगे पंडित जी लोगों को? पहले अपने वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं ना। हाँ। देखिए, जब डिप्टी होगा- सीएम बना देंगे? देखिए, कौन बनाएंगे ये वक्त बताएगा। कोई चीज राजनीति में पहले आप नहीं निर्धारण कर सकते, ये सब चीजें समय से होती हैं। हाँ। कुछ चीजें अगर हमने आज फसल डाली, खेत में कोई बीज डाला और हम कल काटने पहुंच जाएंगे, तो ये संभव है क्या? आपको सम्मान मिलता है वहाँ पे? बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता तो हम उस जगह जाते ही नहीं हैं। और हम कोई भी सम्मान अगर हमें ना दे तो मैं उस जगह दोबारा नहीं गया हूँ। और ये आप हमारे बारे में पता कर लीजिएगा, हम दोबारा फिर उस जगह कभी लौट कर नहीं गए हैं जिसने अगर सम्मान नहीं दिया है तो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। कितना भी बड़ा से हमसे मतलब नहीं है। ब्राह्मण अपने सम्मान के लिए जीता है और विनय शंकर तिवारी अपने सम्मान के लिए चलता है। किसी से के आगे हम हाथ पसारने नहीं जाते हैं, दया की भीख नहीं मांगते हैं। तो अखिलेश जी पूरा सम्मान देते हैं? सभी लोग सम्मान देते। देखिए, जो भी व्यक्ति जाएगा सम्मान के। अखिलेश जी का व्यवहार ऐसे बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति है और सबको सम्मान देते हैं, हम ही को नहीं, वो लगभग सबको सम्मान देते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके प्रति तू, ता, क्यों, रे और तमाम अपशब्दों से सुशोभित किया जाता, ऐसा कभी उनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तमाम लोग तो ऐसे हैं जो किस तरह से अपशब्दों से लोगों को सुशोभित करते हैं, तो वो चीज़ अखिलेश जी के अंदर। अखिलेश जी एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं और लोकप्रिय व्यक्ति हैं और सबको सम्मान देने का कार्य करते हैं। आप भी अगर गए होंगे तो वो वीरेश जी कह के ही आपसे बात करेंगे। तो सम्मान देना। ये साइकिल पे चढ़ेंगे क्या ये लोग पंडित जी लोग? मानेंगे आपकी बात? अरे दौड़ा रहे हैं कि चलेंगे? साइकिल दौड़ा रहे हैं, आपको दिख नहीं रही है? हैं? दिख नहीं रही, साइकिल दौड़ा रहे हैं। सबका साइकिल दौड़ रही, तभी तो 43 सीट आई। अगर दौड़ नहीं रही होती 43 सीट आ जाती। अच्छा, अगर दौड़ नहीं रही होती 43 सीट पा जाते। 22 से बदल के 24 में अलग समीकरण हो गया था, मान लो दौड़ाने लगे। दौड़ाने लगे तो भाई उन्होंने अहंकार देखा, चीजें देखी, तो इसलिए बदल दिया। और फिर 27 में एकदम पूर्णतया बदल जाएंगे। और जो भाजपा में वो कुल बुला रहे हैं वो सब लोग 27 में आपको यहाँ दिखेंगे। कहाँ? समाजवादी पार्टी में दिखेंगे। अच्छा, 27 में सब आपको समाजवादी पार्टी संपर्क में है सब क्या? अब ये कोई हर चीज आपको हम बोल ये आवश्यक तो नहीं है कि हर चीज हम नहीं, कौन हमारे आप संपर्क में हंस रहे हैं, समझ में आ गया आपको। हर व्यक्ति हमारे संपर्क में है और ये हम कह दें माइक पे और कैमरे पे, ये आवश्यक नहीं है। हाँ। लेकिन 27 में साइकिल दौड़ेगी? दौड़ेगी। हैं? 27 में साइकिल दौड़ेगी। हाँ। तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अरे बाबा यहाँ बैठे हैं, योगी बाबा जी। का मतलब विनय शंकर तिवारी। बाबा ब्राह्मण होता है, दूसरा कोई बाबा नहीं होता, या संत होता है। देखिए, बाबा दो लोग होते हैं। बाबा या तो ब्राह्मण को कहा जाता है या तो संत को कहा जाता है, दूसरे को बाबा नहीं कहा जाता तो है। बाबा लोग साइकिल दौड़ाएंगे। साइकिल एक ही सबको उपलब्ध है, बाकी सवारी उपलब्ध नहीं है। साइकिल सबको उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
विनय शंकर तिवारी, पंडित विनय शंकर तिवारी, क्योंकि राष्ट्रीय सचिव इन्हें अखिलेश जी ने बनाया है ब्राह्मणों के वोट के लिए, एक लेगेसी है इनके पास। तो तिवारी हाता से पंडित विनय शंकर तिवारी के साथ तिवारी हाता, पंडित हरिशंकर तिवारी, मठ वर्सेज तिवारी हाता, छत्री ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण, सारी बातों पर प्रकाश आपने डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत कठिन कठिन सवाल आपसे पूछा, लेकिन आप मुस्कुराते हुए जवाब दिए, बुरा नहीं माने। नहीं, बुरा मानने जैसी कोई बात भी नेता नहीं मान है। जाते हैं आजकल, तो वो यहाँ- नेता नहीं यहाँ है। रख लेते हैं। वो नेता नहीं है। नेता का मतलब सबको स्वीकार करना। बहुत सबको- बहुत धन्यवाद, सबको बहुत स्वीकार बहुत करना। धन्यवाद पंडित विनय शंकर तिवारी, बड़े भाई अरे हैं?